आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत जानकारी जो कि महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं मान लीजिए कि आज का ये क्रमांक आपके लिए एक बहुत ही विशिष्ट पूजा विधान लेकर आया है जो कि महाराज जी को आप आसानी से सेवित कर सकते हैं। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत सारे प्रश्नों पर आधारित है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से कैसे महाराज जी को अपनी पूजा विधान प्रस्तुत करते हैं, कैसे उन्हें ये सारी विधियां आप समर्पित करते हैं। तो आज का जो क्रमांक है, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जो कि सरल तो हैं ही और आज की दिनचर्या को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि आज का जो ये आधुनिक समय है बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय का बहुत अभाव रहता है, तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। तो सबसे पहले आइए इसको क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं कि कैसे और क्या आपको करना चाहिए। देखिए, यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं या महाराज जी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपके पूरे दिन में से मात्र 15 मिनट का एक समय हमने निकाला है जो कि आप महाराज जी को अपनी संपूर्ण पूजा प्रदान कर सकते हैं और निसंदेह ये फलीभूत भी होगी। प्रातः काल में जब भी आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, उसके सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात आप अपने दिन की शुरुआत महाराज जी के दर्शन से कर सकते हैं। बल्कि इससे भी पहले अगर हम बात करें तो जैसे ही आप सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं सवेरे उठकर, तो सबसे पहले महाराज जी के छवि चित्र को आप ऐसे कक्ष में लगाइए जहां पर महाराज जी को आप सर्वप्रथम महाराज जी का दर्शन कर पाएं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सबसे पहले उठकर मैं महाराज जी के दर्शन करता हूं और उसके बाद महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि हे महाराज जी, आज के इस नए दिवस की स्वास्थ्य जो आपने प्रदान की है उसके लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद। तो ऐसे अपने दिन की शुरुआत में करता हूं। ये अभ्यास आप भी कर सकते हैं। उसके तुरंत पश्चात स्नान आदि का जो क्रम है उसको लेकर आइए। स्नान आदि करने के पश्चात महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर ही आप सबसे पहले दिन की जो शुरुआत है हनुमान चालीसा से अवश्य करें। जो भी आपका मंदिर स्थान है वहां पर सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के पश्चात महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ये सबसे अच्छा अभ्यास है क्योंकि हनुमान चालीसा की सारी दिव्य चौपाइयां जो हैं महाराज जी ने महामंत्र बताई हुई हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा में वो सब कुछ आ जाता है जो कि आपकी प्रार्थनाओं में होना चाहिए। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ आ जाएगा। उसके बाद आप अपने जो भी आपका कार्यस्थल है, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार आदि से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर लौट जाइए और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने कार्य पर जा सकते हैं। उसके बाद संध्याकालीन आरती का समय आता है। जब भी आप संध्याकालीन आरती से पहले अगर आपका अवकाश आपको मिल जाता है कार्यालय आदि से, तो आप पहुंचकर अपनी संध्याकालीन आरती में भी एक समय बनाइए। देखिए, हनुमान चालीसा में मूलतः आपको जो है ये मान के चलिए 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक का समय लग जाएगा। तो ये तो समय हो गया। सायकालीन जो आरती होती है, जो सायकालीन पूजा होती है, उसमें भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा समय अधिक मिलता है। यदि समय अधिक नहीं मिल पाता तो आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आप कम से कम जाप भी करें तो 100 जाप करने में बहुत ही कम समय लगेगा। यहाँ तक कि आप ये मानिए कि आप 5 से 7-8 मिनट के बीच में इतना समय लेकर आप आसानी से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब संध्याकालीन आरती हो जाती है उसके बाद आप प्रभु श्री राम जी के नाम का भजन करें। जैसा मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है कि श्री राम स्तुति सबसे अद्भुत है, महाराज जी को बहुत प्रिय है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रभु श्री राम जी जो हैं आप जानते ही हैं महाराज जी के बहुत बड़े आराध्य हैं। तो इसीलिए महाराज जी के समक्ष अगर आप प्रभु श्री राम जी की श्री राम स्तुति का गायन करें, भजन करें, तो महाराज जी को बहुत ही प्रसन्नता इससे होती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा समय निकालकर, यदि आपको थोड़ा समय मिल जाता है रात्रि से पूर्व या रात्रि के समय में, तो आप एक पुस्तिका बना लीजिए जो कि बहुत ही अद्भुत है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ सारे अभ्यास। एक पुस्तिका बना लीजिए। उस पुस्तिका में जितना भी आपका हृदय लगता है, जितना भी आपको समय मिलता है,
या जितना भी आपकी सामर्थ्य में बन पाता है अमुक दिवस में, उस दिन आप प्रभु श्री राम जी के नाम का अंकन कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत शक्ति आपको प्रदान करता है। ये वो अभ्यास मैंने आपको बताए हैं जो कि अपने आप में प्रचुर मात्रा में आपके लिए इच्छा शक्ति तैयार करते हैं, आपको एकाग्रता प्रदान करते हैं। निसंदेह आशीर्वाद पूर्ण है ये सारे अभ्यास। और एक कार्य इसमें और भी मैं जोड़ना चाहूँगा, जो मैं अपने व्यक्तिगत दैनिक यानी कि दिनचर्या में करता हूँ। वो कार्य क्या है कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं बना लीजिए। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं क्या होती है कि जब भी आपको समय मिलता है, इसमें ना तो स्थान का चुनाव करने की आपको आवश्यकता है, ना इसके लिए आपको समय देखने की आवश्यकता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस समय मेरा हृदय, मेरा मन जो है बहुत शांत है, जब आपके मस्तिष्क में विचार नहीं आ रहे हो, शून्य की अवस्था जिसे कहते हैं, शून्य की अवस्था जब चल रही हो पूरे दिन में, कभी भी किसी भी स्थान पर, उस समय आप एक प्रार्थना छोटी सी, जो भी अपने शब्दों में, अपने विचारों से आप बुन सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना बना लीजिए। उस प्रार्थना को महाराज जी को याद करके आप महाराज जी से कहिए। धीरे धीरे करके ये प्रार्थनाएं आपके लिए इतनी चमत्कारिक हो जाएंगी, ये वो संदेश आपके लिए बन जाएंगे जो इस ब्रह्मांड को स्पर्श करके आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत बहुत सहायक होंगे। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी घटनाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे साथ घटित हों, बहुत से ऐसे सोचे हुए कार्य जो नहीं बन रहे हों, प्रार्थना स्वरूप में एक बार कहना शुरू करिए। महाराज जी को जब आप ये कहते हैं तो ये निसंदेह 100% कार्य करते हैं और उतनी ही सटीकता से आपके जीवन में खुशियाँ लेकर वापस लौटते हैं। महाराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है जब भी कोई अनन्य भक्त उनसे अपने हृदय की बात कहता है। वैसे तो महाराज जी अंतर्यामी हैं, हर एक भक्त के हृदय का हाल जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप अपने शब्दों में से कहते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो इसीलिए इसी प्रकार करके मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताता हूँ कि दिन में कम से कम 5 से 6 बार, 7 बार और कई बार ये 8 से 10 बार भी हो जाता है, छोटी छोटी प्रार्थनाएं करनी है। बहुत लंबे और बहुत ही वृहद आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी सरलता से, जितनी सहजता से और जितना हृदय से आप अपनी प्रार्थनाएं कहेंगे, उतनी जल्दी वो स्वीकार्य होंगी और ये स्वीकार्य होकर निसंदेह आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आएंगी। धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि बहुत से अनन्य भक्त, बहुत से अनन्य दर्शक ये सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे हो जाएगा। देखिए, जितना सहज आप बनेंगे, जैसा कि महाराज जी चाहते भी हैं, महाराज जी कहते हैं कि सरलता ही जीवन है और सरलता में ही जीवन है। तो ये जो वाक्य हैं ये बहुत बहुत सटीक हैं। एक एक बात, एक एक शब्द अपने आप में यूं मान के चले कि महाराज जी के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। तो इसीलिए अगर हम महाराज जी की बात को, उनकी शिक्षा को मान के जीवन में चलते हैं, निसंदेह आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होते हैं और महाराज जी बड़ी ही सहजता से इसे आपके जीवन में प्रेषित करते हैं। तो इसीलिए ये अभ्यास करके आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। तो इसीलिए आज से ये अभ्यास प्रारंभ करिएगा। कामना करेंगे कि महाराज जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को प्रसन्न रखें, सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।